हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आपको रोज सुबह 7:30 बजे हमारा ये करंट अफेयर्स का सेशन मिल जाता है। इसे आप देखना मत भूला करिए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, कल नोटिस आई है हमारे RO ARO एग्जाम की। कब है हमारा एग्जाम? 27 जुलाई को एग्जाम है। रफली 4 महीने का समय है आपके पास। और आई थिंक इतना टाइम टाइम इनफ होता है कि आप करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर कर सके। पिछला बैकलॉग भी कवर कर लें और अभी जो डेली करंट अफेयर्स चल रहे हैं उन्हें भी अच्छे से पढ़ लें, बिकॉज करंट अफेयर्स का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम्स में। RO ARO के एग्जाम में तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के सेक्शन से। ओके, इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस को देखते हुए हम मंथली करंट अफेयर सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, सो आप उसे भी देखना मत भूलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें रखे गए हैं, वहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम्स में। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स के सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट वाज द थीम ऑफ द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का विषय क्या था? अच्छा, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ पे हो रही है? बार्सिलोना, स्पेन में हो रही है। बार्सिलोना, स्पेन में। ये विश्व का लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन का इवेंट होता है। ठीक है, विश्व का लार्जेस्ट है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस बार इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है। हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में। और इनका थीम है इस बार का ऑप्शन डी, कन्वर्ज, कनेक्ट एंड क्रिएट। इंपॉर्टेंट है थीम, और जगह भी इंपॉर्टेंट है कि बार्सिलोना स्पेन में हो रहा है ये इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाउ मच फंडिंग हैज द गवर्नमेंट अनाउंस्ड फॉर द क्रिएटर्स इकोनॉमी अहेड ऑफ वेव्स 2025? सरकार ने वेव्स 2025 से पहले क्रिएटर की अर्थव्यवस्था के लिए कितनी धनराशि की घोषणा की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, $1 बिलियन। वेव्स क्या है? ये इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, क्या चीज़ है ये? ग्लोबल इवेंट है फॉर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। और ये इवेंट कहाँ पे हो रहा है? मुंबई, महाराष्ट्र में हो रहा है। लोकेशन इंपॉर्टेंट आपके लिए वेव्स की, मुंबई, महाराष्ट्र में जियो कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज होता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। एम क्या है इनका? वेव्स का एम क्या है कि डेवलप कर सके इंडिया को एज अ मेजर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर। ठीक है, ओके। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव जी ने अनाउंस किया है $1 बिलियन का फंड फॉर द क्रिएटिव इकोनॉमी एज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which organization, along with the National Water Mission, organized the Water Sustainability Conference 2025? ठीक, राष्ट्रीय जल मिशन के साथ मिलकर किस संगठन ने जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ऊर्जा और संसाधन संस्थान। ये कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई है। किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई थी? हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति श्री CR पाटिल के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया था। CR पाटिल जी। फोकस किस पे कर रहे हैं इस बार? इस बार की जो समिट हो रही है इस पे फोकस है इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी पे। ठीक है, और कौन से दो इंस्टीट्यूट मिलकर के साथ में आ रहे हैं इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए? नेशनल वाटर मिशन के अंडर होता है हमारा ब्यूरो ऑफ वाटर एफिशिएंसी। ठीक है, ब्यूरो ऑफ वाटर एफिशिएंसी प्लस टेरी, यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना एंड द मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, 2 न्यू वेलफेयर स्कीम्स फॉर फीमेल चिल्ड्रन अनाउंस्ड इन विच स्टेट? मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना लड़कियों के लिए 2 नई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा किस राज्य में की गई है? सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा सरकार की ये दोनों योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना किस लिए? बिलो पॉवर्टी लाइन गर्ल्स के लिए है। इसके लिए सरकार क्या करी? 50,000 रुपए का बॉन्ड बना देगी, और फिर जब जो लड़की है वो 18 साल की कंप्लीट हो जाएगी उनकी एज, तब उन्हें वो पैसा मिल जाएगा उनके बैंक खाते में।
और जो दूसरी योजना है हमारी मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, इसके तहत मेधावी लड़कियों को स्कूटी प्रोवाइड की जाएगी, फ्री स्कूटी देने का प्रोविजन है। और ये त्रिपुरा सरकार की स्कीम है, ये आप याद रखिएगा, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि एंड मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, when was the Prasar Bharati's shared audio visuals for broadcast and dissemination PM शब्द launched? प्रसार भारती का प्रसारण और प्रसार के लिए साझा ऑडियो विजुअल का कब लॉन्च किया गया था? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्च 2024। पीएम शब्द को लॉन्च हुए 1 साल कंप्लीट हो गए, इसलिए ये क्वेश्चन रखा गया है। पीएम शब्द क्या है? बेसिकली यह न्यूज शेयरिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, सारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को फ्री में डेली न्यूज न्यूज वगैरह प्रोवाइड करते हैं ये, ठीक है, बस इतना इनका काम है। प्रसार भारती हमारा कौन से एक्ट के द्वारा बना था? प्रसार भारती हमारा बना था प्रसार भारती एक्ट 1997। एक्ट ऑफ 1997 के बाद से हमारी ये बॉडी फॉर्म में आई थी। अच्छा, ये पीएम शब्द हमेशा के लिए फ्री नहीं रहने वाला है, इसको बस मार्च 2026 तक के लिए फ्री रखा गया है, उसके बाद से इसमें फीस वगैरह लगने वाली है। मार्च 2026 तक ये फ्री है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where was the 353rd governing body meeting of the International Labour Organization held? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 353वीं शासनीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। आईएलओ का हेडक्वार्टर्स भी यहीं पे है ना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, तो यहीं पे इनकी मीटिंग भी हुई है। आईएलओ का हमारा गठन कब हुआ था? 1919 में हुआ था, और इंडिया भी इसका एक फाउंडिंग मेंबर्स था। वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स वर इंडियन, मतलब इंडिया, ठीक है। और 1946 में इसे पार्ट बना दिया गया यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी, ठीक है, पार्ट ऑफ द यूएन बन गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which two countries participated in the first joint working group meeting on agriculture? कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह बैठक में किन 2 देशों ने भाग लिया? ठीक है, पहली जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, इंडिया और चिली, ठीक है, मैं एक साथ में आकर के कोलैबोरेट कर रहे हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following organizations collaborated with ISRO to develop the 32-bit microprocessor Vikram 3201 and Kalpana 3201? निम्नलिखित में से किस संगठन ने इसरो के साथ मिलकर 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किए? ठीक है, इसरो के साथ में किसने कोलैबोरेट किया है ये माइक्रोप्रोसेसर बनाने के लिए? सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी, चंडीगढ़ बेस्ड ये कंपनी है, चंडीगढ़ बेस्ड। एचसीएल और हमारे इसरो में कौन सी विंग ने? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने मिलकर के इस 2 माइक्रो प्रोसेसर्स को बनाया है। इन दोनों का काम क्या है? डेवलप इनको किया गया है फॉर स्पेस एप्लीकेशन, ठीक है, अंतरिक्ष रिलेटेड सारी चीजों में ये काम आने वाले हैं। ये 2 माइक्रो प्रोसेसर, नाम इनका इंपॉर्टेंट है, विक्रम और कल्पना। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विक्रम और कल्पना जो रिसेंटली न्यूज में थे, ये दोनों क्या हैं? तो ये माइक्रो प्रोसेसर है 32 बिट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? ठीक है, विश्व खुशी दिवस हम कब मनाते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 मार्च को। और इस बार का थीम क्या है हमारा? शेयरिंग एंड केयरिंग, ठीक है, थीम इज शेयरिंग एंड केयरिंग। 2012 से हम वर्ल्ड हैप्पीनेस डे बेसिकली मना रहे हैं। और 20 मार्च को एक और डे पड़ता है हमारा इंपॉर्टेंट डे, वर्ल्ड स्पैरो डे। स्पैरो डे का थीम क्या है इस बार का? अ ट्रिब्यूट टू नेचर्स टाइनी मैसेंजर। गौरैया हमारी लुप्त होने की कगार पे आ गई ना, तो इस डे को हम इसी सेलिब्रेट करते हैं ताकि अवेयरनेस बढ़ाई जा सके कि हम प्रोटेक्ट करें गौरैया को। कब इसे लॉन्च किया गया था? 2010 में नेचर फॉरएवर के द्वारा, एक संगठन है नेचर फॉरएवर, उसके द्वारा विश्व गौरैया दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी 2010 से। और थीम हमने डिस्कस कर लिया क्या है इस बार का? अ ट्रिब्यूट टू नेचर्स टाइनी मैसेंजर। सो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप यू आर लाइक दिस सेशन। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।